राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको एक लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको बहुत शिक्षा भी मिलने वाली है। जीवन के लिए आपको सीख मिलेगी। यह दर्द भरी कहानी एक लड़की की, या फिर यूं कहूँ तो भी गलत ना होगा कि यह कहानी एक बदनसीब लड़की की है जिसे अपनी ज़िंदगी में दुखों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाइयों का लेवल क्या होता होगा। आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि लोग आपको जीने ही नहीं देंगे। संध्या की कहानी है ये। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्श भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी उसकी टेढ़ी मेढ़ी बना दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया नहीं करते। बस एक उसकी माँ ही थी, जिससे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि माँ के लिए उसके बच्चे सभी समान होते हैं। माँ संध्या से और संध्या अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ और संध्या के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए ही लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद उसके पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। अपनों के लिए सबसे बड़ा उपहार यही होता है। भगवान के किए कितने सारे अन्यायों के बावजूद भी संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करते और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करते। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की। उसे खाने बनाने में बहुत मज़ा आता था, और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबों, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसके द्वारा बनाया गया खाना खाता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वह संध्या के पास आती, और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती थी। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता, क्योंकि संध्या बड़े प्यार से चाव से खाना बनाती थी। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के लिए यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी।
उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार में कहाँ तुम्हें ये बेटी मिली है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज हो गई थी और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि वह अपना गुस्सा उस पर उतार सके और उससे पूछे कि वह कहाँ गई थी, जब उसे पता था कि लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट था। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक शब्द भी कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, कम से कम यह दिन तो न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार फिर संध्या की तरफ नहीं देखा। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुने जा रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में जान तो है, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। यह सब संध्या सहन न कर पाई और बिना एक पल भी सोचे संध्या ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। एक दो मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या आते समय अपने साथ लेकर आई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी में संध्या ने कुछ इस प्रकार लिखा था कि माँ पापा के पढ़ने से उनकी आंखें ही खुल गई थी। संध्या ने लिखा, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बड़ी होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। ये सब संध्या ने उस चिट्ठी में लिखा। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है,
मुझे इस बात का भी कभी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते हैं मेरे पापा, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते। अपनों के लिए सबसे बड़ा उपहार अपनों का प्यार ही होता है। अगर घर में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें तो सब अच्छा होता है। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती थी, मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है, तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसीलिए मैं आज इस दुनिया को ही अलविदा कह जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी भी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यह कहानी ज़रूर आपके दिल को छू गई होगी। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में भी किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी लुक्स की वजह से उसका दिल न दुखाएंगे, क्योंकि असली गुण उसके आंतरिक गुण होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।